नमस्ते, मैं हूँ रिमझिम। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो के पहले एपिसोड में, जहाँ हम आपको लिए चलेंगे एक ऐसी जर्नी पर जिसकी डेस्टिनेशन का तो पता नहीं, लेकिन सफ़र में बहुत मज़ा आने वाला है। अब ये सफ़र हमें शहर के किन रास्तों, नुक्कड़ों और चौराहों पर लाकर खड़ा कर देगा, वो तो आपको वक्त के साथ ही पता चलेगा। कहते हैं मंजिलों की तरफ इतनी चाह न रखो, असली मज़ा तो सफ़र में ही आना है। तो क्यों ना भला इस सफ़र को ही अपनी मंजिल बना लिया जाए। आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे शहर जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सालों से अपनी लोकप्रियता का डंका बजाता आया है। हमारे आज के सफ़र की शुरुआत हो रही है आगरा से। कुछ तो खासियत है इस जगह पर जिसे हम ढूंढ निकालेंगे। चलते चलते आगरा शहर के बीचों बीच हमें कुछ ऐसा नजर आएगा जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। स्लम एरिया में एक बच्चे की डांस परफॉर्मेंस, वो भी इतनी बेहतरीन। इस जगह को करीब से देखने से खुद को रोक पाना कठिन था। थोड़े और करीब जाने से पता चला कि डांस करते इस लड़के का नाम शेर अली खान है। साथ ही ये भी पता चला कि स्लम में सिर्फ शेर अली ही नहीं बल्कि उसके जैसे कई बच्चे हैं जो इस बस्ती की तमाम परिस्थितियों के बीच अपनी प्रतिभा और सपनों को उड़ान देने की कोशिश में लगे हुए हैं। पहले कबाड़ा बिनने आते थे तो मतलब जो बिन के लाते थे मतलब जो 150 रुपये का जो मिलता था। हमारे घर में बहुत लोग डरते थे क्योंकि हम लोग पहले जेल में चले गए थे। इसकी वजह से फैमिली हमारी डरती थी। हम सड़कों पे घूमते रहे, कटोरा लेके भीख मांगते थे। आगरा के एक सोशल वर्कर नरेश पारस एक दिन सड़क से यूं ही गुजर रहे थे। उनकी नज़र इन बच्चों पर पड़ी। बच्चों को इतनी दयनीय स्थिति में देखकर उनके मन में आया कि ये मासूम इस कठोर जीवन के लिए नहीं बने, इनके लिए कुछ करना ज़रूरी है। एक बीज को अगर मिट्टी, हवा, पानी सही मिले तो उसे अंकुरण से पौधा और पौधे से पेड़ बनने से कोई नहीं रोक सकता। नरेश पारस ने इन बच्चों के जीवन में उसी हवा, मिट्टी, पानी का काम किया। जो बाल भिक्षावृत्ति है, जो बच्चे सड़क पर भीख मांगते हैं, इस भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए प्रयास किए थे। मैंने पुलिस के साथ में और कुछ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ में कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए थे। कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया लेकिन बच्चे फिर दोबारा से भिक्षावृत्ति में आ जाते थे। ऐसे में दिमाग में ये आया कि क्यों ना इन बच्चों के लिए कोई ऐसा काम किया जाए जिससे ये दोबारा से भिक्षावृत्ति में न जाए। फिर मैं इनकी कम्युनिटी में गया, कम्युनिटी में इनसे बातचीत की, परिवार से बातचीत की कि इन बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाना चाहिए। पढ़ेंगे तो जब इनकी सोच विकसित होगी तो शायद ये भिक्षावृत्ति को छोड़ दें। क्योंकि हमारे घर पे एक भी बंदा पढ़ा नहीं था। वो कहते थे पढ़ लिख कर क्या होगा, क्या कर लेंगे बच्चे पढ़ लिख कर। मैंने परिवार से संपर्क किया तो सारे परिवारों ने मना कर दिया, लेकिन एक परिवार था जिसने हामी भरी और उसने कहा कि मेरे 3 बच्चे हैं, मैं 3 बच्चों को दाखिला दिला सकता हूँ। तो मैं इन तीनों बच्चों को उनके पिता के साथ में सरकारी स्कूल में ले गया। यहाँ डाइट कैंपस में एक स्कूल है सरकारी, वहाँ ले गया। तो मैं दाखिले की बात की तो जो हेडमास्टर साहब थे तो उन्होंने कहा कि इन बच्चों को दाखिला नहीं मिलेगा, ये बहुत गंदे हैं, इनमें से बदबू आ रही है। फिर मैंने इनके कम्युनिटी में जाके बात की, इन लोगों से बात की कि इन बच्चों को नहलाइए धुलाइए, साफ़ सुथरा कीजिए। तो इनका एक ऐसा चीज़ निकल के आया कि इन्होंने कहा कि सर हमारे यहाँ तो ये कि जो जितना ज़्यादा गंदा रहेगा उससे उतनी ज़्यादा भीख मिलती है। तो ये इसी सोच के साथ में हम लोग ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं रखते हैं। हमें पता ही नहीं था ना कि नहाना क्या होता है, साबुन से नहाते कैसे और साबुन होता क्या है, मुझे कुछ पता नहीं था। फिर इन बच्चों को मैंने अपने हाथों से नहलाया, इनकी गंदगी साफ़ की। पहले सर ने नहलाया तो बहुत खुशबूदार था शैम्पू और तेल, जिससे नहलाया। कड़ुए का तेल दमे में 1 नंबर का। कंघी करके फिर इन बच्चों को स्कूल दाखिला कराने के लिए ले गए। तो हेडमास्टर साहब ने कहा कि इनकी जाति क्या है। तो मैंने कहा सॉरी सर, मैं नहीं जानता हूँ इनकी क्या जाति है, बस इनको आप दाखिला दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जाति तो आपको पता करनी पड़ेगी, हो सकता है ये हरिजन हो। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आप कास्ट सर्टिफिकेट लेके आइए, तब इन बच्चों का दाखिला होगा या नहीं होगा।
कास्ट सर्टिफिकेट बनना बहुत चैलेंजिंग काम है, क्योंकि इनके पास में कोई आइडेंटिटी नहीं है, इनके पास में कोई कागजात नहीं है। जब काफ़ी दिन बीत गए, जब कोई दाखिला नहीं हुआ, तो फिर मन में आया कि क्यों ऐसा ना हो कि चूँकि अभी 4 बच्चों के 5 बच्चों के मन में आया कि पढ़ाई की जाए। तो अगर इन बच्चों को दाखिला नहीं मिला तो हो सकता है कि जो आज इनके मन में जो शिक्षा का अंकुर फूटा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास में जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो उसकी शिक्षा को रोक दिया जाए। उसके बाद में एडी बेसिक आए और एडी बेसिक के साथ में फिर हम लोग गए। उसी दिन 36 बच्चों का दाखिला हुआ और तब से लेके आज तक वहाँ बच्चे रेगुलर जा रहे हैं। पहले 36 से अब लगभग 70 बच्चे इस समुदाय से यहाँ पढ़ने जाते हैं। वहाँ के जो बच्चे थे वो हमारे साथ भेदभाव करते थे। सर हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, लड़कों को तो ही मारते थे, फिर हमारे ऊपर भी हाथ उठाते थे, हम सबके ऊपर। सबसे पहले उन बच्चों को खाना दिया जाता था और हमें बाद में दिया जाता था। तो हमें दुत्कार के बाहर निकाल दिया जाता था, हमें बाहर बैठाया जाता था, उन्हें अंदर बैठाया जाता था। इन 7 सालों में बहुत बदलाव इन बच्चों में देखने को मिला। मैं पहली बार कंपटीशन जीत के आता हूँ, वो बच्चे हमारे पास आके हमें से हाथ मिलाने और हमसे बोलना स्टार्ट कर दिया था। जब इन बच्चों को ये दुत्कार के भगा देते थे, जिन बच्चों से कहते थे बदबू आ रही, आज वही बच्चे इनके स्कूल की शान बने हुए हैं। इन बच्चों ने बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया है, चाहे वो खेल का हो, चाहे वो थिएटर का हो, चाहे वो पढ़ाई का हो। काफ़ी बच्चों के पास में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं इनके पास में। स्कूल की तरफ से एक ट्रॉफी मिली, फिर हम उसे हंसी मजाक में हम बच्चों को फेंक देते थे। फिर हमने नरेश पारस सर को दिखाया, सर ने इसके बारे में बताया हमको, मतलब इससे बहुत ही बड़ा आपको सम्मान मिला। 2015 में मैं इनको ले गया था बुलंदशहर। बुलंदशहर में एक स्टेट ओलंपिक गेम्स हो रहे थे। उसमें हैरत की बात थी कि इनके पास में कपड़े भी नहीं थे। कोई अपने पिताजी का पजामा पहन के गया था, माँ की चप्पलें पहन के गए थे। तो इन बच्चों से मना कर दिया, बोले कि इनके पास में ट्रैक सूट नहीं है, स्पोर्ट शूज़ नहीं है, तो कैसे ये दौड़ेंगे। तो चूँकि इनके पास में था ही नहीं, तो ये नंगे पैर दौड़ रहे थे। तो बड़ी रिक्वेस्ट के बाद में फिर इन बच्चों को दौड़ा। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि जितने बच्चे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उन सभी बच्चों में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैटेगरी के यही बच्चे आए थे। उसके बाद में मैं इन बच्चों को दिल्ली के बाल मेले में ले गया। वहाँ इन बच्चों ने डांस में प्रस्तुति दी, वहाँ एक लड़की ने उसमें मॉडलिंग की थी। जब सर ने मुझे फैशन शो के बारे में बताया तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया था। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि लोग हमें तैयार कर रहे थे, अच्छे से कपड़े पहना रहे थे, कोई मेकअप कर रहा, कोई बाल काट रहा और कोई का इधर से तैयार कर रहा, कोई उधर। बहुत अच्छा लग रहा था। जिस तरह से बच्चे अपने आप को विकसित कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि 1-2 बच्चे पढ़ने के बाद में उस अपनी कम्युनिटी में वापस जाते हैं तो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। कुछ थिएटर के बारे में उनको बता रहे हैं, कुछ डांस के बारे में बता रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में मेरी लाइफ बहुत। पहले मैं कैसा था, आज मैं कैसा हूँ। पहले मैं ऐसे डोलता रहता था, कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता था, ऐसा लगता था यही ज़िंदगी है। पर वो ज़िंदगी सोच के मुझे बहुत बेकार लगता है। अब ये जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, बहुत हैप्पी रहता हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ तो आगे चल के कहीं भी अगर जाऊँ तो पढ़ाई ज़रूरी है। ये स्कूल जाना अच्छा लगता है, दूसरे बच्चे और लोग संग, बच्चों के दोस्ती हो गई है स्कूल वालों से, उनके संग बैठना उठना, उनके जैसे कपड़े पहनना, उनके जैसे स्टाइल में रहना, बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। ट्रेन में जैसे जा रही हूँ और ये स्टेशन आ गया, अगर मुझे पता नहीं होगा तो मैं वहाँ पर कैसे पहुँचूँगी। इसीलिए पढ़ना लिखना ज़रूरी है कि अगर मैं पढ़ी होंगी तो तुरंत मैं अपना देख लूँगी और तुरंत उतर जाऊँगी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी खुशी होती है कि ये बच्चे जो कि बिल्कुल अंतिम पायदान के बच्चे थे, जिनके पास में कोई आना पसंद नहीं करता था, मिलना पसंद नहीं करता था, आज ये बच्चे स्कूल की शान बने हुए हैं, शहर की शान बने हुए, शहर का कहीं ना कहीं ये नाम रोशन कर रहे हैं। अब यही परिवार वाले मुझसे कहते हैं, क्योंकि कोविड का दौर है, पिछले 1.5 साल से स्कूल बंद है, तो जब मैं आता हूँ तो यही बच्चे, इनके माँ बाप अब मुझसे पूछते हैं कि सर आप स्कूल कब खुलेंगे, ये बच्चे अब स्कूल कब जाएंगे। मेरी एक ही इच्छा है, डांसर बनना। मैं फैशन शो के बारे में सोच रही हूँ कि मैं फैशन शो करना चाहती हूँ।
तो आज के सफ़र में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।